आज सुबह सुबह 6 बजे है ना, सबको ठंड लगती है, इसलिए लगता है बहुत कम ही लोग उठे हैं। चलो कोई नहीं, अपना काम है। देखो, जिसने पे करा है हमने तो करवाना है। अब कोई आएगा तो उनकी मर्जी, सोता रहेगा तो उनकी मर्जी। देखो, हमने तो आज अपना नया बैच स्टार्ट करना है, एस्ट्रो वास्तु। और हम करेंगे। ठीक है जी। और बताइए, कोई नया भी जुड़ा हमारे साथ, ये पुराने ही है आज इसमें? नए तो वैसे हैं, लेकिन ऑनलाइन नहीं आए हैं आज। सुबह सुबह ठंड है तो। ठंड है ना सबको, तो इसीलिए थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन ही दे दो। खान साहब, कहाँ से हो, क्या करते हो, जरा एक बार, क्योंकि ये नया बैच है। हाँ हाँ, मेरा नाम डॉक्टर शादाब है। मैं महाराष्ट्र नागपुर से हूँ। हाँ जी। और इससे पहले आपकी क्लास अटेंड कर सकता हूँ, रेमेडीज करके जो थी वो अटेंड किया था मैं। हाँ जी। ये मेरी दूसरी क्लास है सर आपकी। चलो, रेमेडीज में कुछ समझ आया था, या सब नॉर्मल थी जैसे सब कराते हैं वही हमारा था, या कुछ नया था उसमें? भले दो नहीं, परसेंट अच्छा था। हो। हाँ हाँ, कुछ नया मिला, अच्छा लगा उससे मतलब। और वो इम्पोर्टेंट रहता है एक्चुअल में। कभी कभी नहीं, का कुछ दो शब्द भी कभी कभी लाइफ बदल देते हैं, और वो बहुत काम के रहते हैं, जो हमें नहीं पता रहता, जो छूट गए होते हैं ना। ये तो बात है, कई बार क्या होता है, दो वर्ड इंसान की ना पूरी जिंदगी बदल देते हैं। हम्म। सिर्फ दो शब्द होते हैं और उनको ढूंढने में ही हम्म। पूरी जिंदगी बदल जाती हाँ हाँ हाँ। है। ये बात तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो दो वर्ड। कल हमारी रात को एस्ट्रोलॉजी की क्लास थी, तो ये साफ ही नहीं करा, कल सब दोषी पढ़ रहे थे हम। और अभी भी वही है या कोई और ऐड हुआ? सुबह सुबह चार। सबको सबको नींद पे आ रही है। कोई बात नहीं, देखो हमें तो अपनी क्लास करनी है, हम तो करेंगे। बाद में वो रिकॉर्डिंग ज्वाइन। देखेंगे, उनकी मर्जी है, रिकॉर्डिंग देखें। हम तो अपना 7 बजे हाँ तक का हमारा टाइम है, हम तो करेंगे। चाहे 10 मिनट करें, चाहे आधा घंटा करें। हाँ, क्योंकि वो देखो जी, रिकॉर्डिंग है, इसी वजह से सब आराम से ज्वाइन हो जाएंगे, मुझे लगता हुआ। हमें लगता है रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी हमें। क्योंकि आधे से ज्यादा ना रिकॉर्डिंग के चक्कर में कहते हैं कि हम बाद में देख लेंगे। हम्म। क्योंकि देखो, रिकॉर्डिंग प्लस भी है माइनस भी है। रिकॉर्डिंग उनके लिए अच्छा है जो करते हैं, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता। अब सुबह सुबह आधे बंदे इसलिए नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो मिलेगी। हम्म। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि देखो, अब आप लाइव में आके आपने फीस पे करी है, तो लाइव आओ ना। सिर्फ 10 दिन, 10 क्लासेस है इसमें, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी है भी नहीं। हम्म। और 10 दिन में हो सकता है आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, वो फिर आप बाद में करोगे, बाद में मेरे पास टाइम ना हो। क्योंकि आजकल अब मैं थोड़ा सा बिजी होने लग गया हूँ, तो मैं सही बात। रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, फिर कहेंगे सर आपने रिप्लाई नहीं करा। अब 10 दिन की बात है, अगर करें तो ठीक है, नहीं करें हमें तो देखो कंप्लीट करना है। हम तो 10 दिन का क्लासे हैं, 10 क्लासे हैं तो 10 क्लास में कंप्लीट कराएंगे। ठीक है जी। हम देखो, हमारा ये सब्जेक्ट है एस्ट्रो प्लस वास्तु। एस्ट्रो मतलब ज्योतिष, प्लस वास्तु मतलब जब हम वास्तु कर लेते हैं किसी के घर का, हमने किसी के घर का वास्तु कर लिया, ठीक है जी। बेसिक वास्तु क्या होता है कि हमने डिग्री ली, 16 जोन निकाले, सब कुछ कर लिया, और जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करके बेसिक वास्तु है पहले वो करा, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा एडवांस करा। उससे भी फर्क नहीं पड़ा तो 45 देवता हमने उनकी रेमेडीज भी कर दी। लेकिन उसके बावजूद भी अपने को रिजल्ट नहीं मिल रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, या तो हम कुछ गलती कर रहे हम्म। हैं। और उसमें दो रीजन हो सकते हैं। देखो, सबसे पहली तो गलती हम करते हैं कि हमने डिग्री गलत ले ली। जब हमने डिग्री गलत ली तो सब कुछ ही गलत हो गया, क्योंकि जो दिशाएं हैं वो गलत बनेंगी, और अपने को पता नहीं चला, हमने उसी के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि हमें तो ग्रिड मैप मिला, हमने सोचा आर्किटेक्ट ने बनाया, जिसने बनाया वो सही है, लेकिन हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब समझ नहीं आ रहा भैया रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। सही बात। जब दिशाएं गलत होंगी तो अपने को रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले तो डिग्री चेक करो, कोशिश करो। सबसे पहले तरीका है गूगल अर्थ, वहीं खड़े होकर व्हाट्सएप से जो है अपनी करंट लोकेशन ले लो।
गूगल में जैसे ही आप करंट लोकेशन लोगे, उससे फिर आप गूगल अर्थ में जाकर डिग्री चेक कर लो। आप चारों दिशाओं की डिग्री निकाल लो, एक डिग्री जो उसके अंदर है उससे मैच हो जाएगी। मैच हो गई तो ओके है। अगर 2, 5, 7 डिग्री का डिफरेंस है तो चलता है, क्योंकि देखो कंपास जब हम हाथ में पकड़ते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, कंपास हिल गया होगा तो हो सकता है इसलिए 5, 7 डिग्री का अंतर हो, या नीचे से कोई अर्थ वेव जा रही हो, कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, या कुछ भी हो, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत 5, 7 डिग्री का डिफरेंस हो तो वो चल जाता है। अगर वो 20 डिग्री का अंतर डिग्री में, तो समझ लो वो गलत है। इसका मतलब अपने को डिग्री दोबारा लेनी है। लेकिन हमने राइट। ये कर लिया, ये भी ओके है, फिर भी अपने को रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब नहीं मिल रहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सही बात है। इतना सब करने के बाद भी अपने को रिजल्ट नहीं मिल रहा, अपने भी पता चला हमने 1 महीना खराब कर दिया या 2, 2, 2.5 महीने हो गए। क्योंकि देखो हम पहले रेमेडीज करेंगे, फिर कुछ दिन वेट करेंगे वास्तु में। कभी भी रेमेडीज करनी है, कुछ दिन वेट करना है, एकदम सारी रेमेडीज नहीं करते। रिक्ता तिथियां, अमावस को और मंगलवार को कभी कोई उपाय नहीं करते। अगर करते हैं तो अपने को रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर हम मंगलवार को हाँ हाँ। करते हैं, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा तेज होती है, हम जितना भी उपाय जल्दी ज्यादा करेंगे अपने को नुकसान होगा। किसी घर में शीशा टूट गया या कोई जैसे कोई भी चीज गिर गई, वो अपने को नुकसान हो जाता है। इसलिए भूल कर भी कभी भी सारे उपाय मत करो, पहले एक उपाय करो, फिर दूसरा करो, फिर तीसरा करो, कुछ दिन के अंतर पे करो। इस तरीके से आपके 2, 2.5 महीने निकल जाएंगे। उसके बाद आपने सही। आगे फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, फिर तो हमें सोचना पड़ जाएगा भैया क्या पंगा है, ये क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहा। उसके बाद देखो, जिनको कुंडली की नॉलेज है, जब भी आप कहीं जाओ अगर आपको नॉलेज है तो कम से कम एक कुंडली देख लो। कुंडली, क्योंकि देखो ये हमारा काम हो गया वास्तु का, जो हमने चेक करा, रिजल्ट नहीं मिला, तो हम फिर उसके साथ जोड़ देते हैं ज्योतिष को, यानी एस्ट्रो। वास्तु हमने कर लिया, फिर हम जाते हैं एस्ट्रो की तरफ, यानी ज्योतिष की तरफ। देखो जिनको नॉलेज है वो तो कहते हैं जी ठीक है जी, जिनको नॉलेज है। और लेकिन जो आजकल नए नए हैं, जो अपने आप को महावास्तु वाले कहते हैं, उनको इसकी नॉलेज होती नहीं है ज्योतिष की, तो वो सब बोलते हैं ये बेकार है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जब भी इसको ज्योतिष से जोड़ने की कोशिश करोगे तो नेचुरल बात है, आपको इसकी नॉलेज होगी तभी आप जोड़ोगे, जब नॉलेज नहीं होगी तो कहां से जोड़ पाओगे। इसके लिए फिर हम जो है उपाय पकड़ते हैं, फिर हम उस बंदे की कुंडली देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है भैया, घर पे तो मेंबर्स हैं 8 और वास्तु के लिए हमें देखनी है एक कुंडली, तो हम किसकी कुंडली देखें? सबसे पहले यही क्वेश्चन आएगा ना जी। बंदे हैं 8 और हम कुंडली देख रहे हैं एक की, हाउ इट्स पॉसिबल। हम्म। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, जो घर का सबसे बड़ा मेंबर होता है, जो सबसे बड़ा है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं हमारे पिताजी हैं, दादाजी हैं, या सिंपल जो अर्निंग मेंबर है घर का, जिससे हमारा ब्रेड एंड बटर चलता है, जो हमें रोटी रोजी दे रहा है, जिससे हमारा घर का परिवार चल रहा है, जो हमारे घर के सारे खर्चे उठा रहा है, तो हमें उसकी कुंडली देखनी है। ये बात ध्यान रखना। हमें अर्निंग मेंबर्स की, जो सबसे बड़ा है, पिताजी है, दादाजी है, कुछ है। अब बोलेंगे दादाजी की तो कुंडली होगी नहीं हमारे पास, वो तो ऐसे टाइम में पैदा हुए थे, तब तो हम नोट ही नहीं करते थे। ठीक है हम्म। ना। तो हम उस कंडीशन में फिर हम अर्निंग मेंबर पिताजी की कुंडली लेंगे। और आप अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो आप पिताजी कुंडली से उनके पिताजी की यानी दादाजी की कुंडली आराम से बना लोगे। अगर आपको नॉलेज है तो एक कुंडली से दूसरी कुंडली कैसे बनती है वो आप अपने आप बना लोगे। सिंपल कहने का मतलब है, जो सबसे बड़ा है या अर्निंग मेंबर है, हमें उनकी कुंडली देखनी है और उनकी कुंडली को उससे मैच करना है भैया क्या है उसके अंदर। दशा देख लेनी है, किसकी दशा चल रही है। देखो बंदा जब भी कोई परेशान होता है तो कम से कम कई सालों तक परेशान होता है। और कई बार क्या होता है कि कोई छोटी प्रॉब्लम होती है तो 1 साल के लिए होता है, 1 आध साल के लिए। देखो दशा होती है, सबसे पहले होती है महादशा, फिर होती है अंतरदशा, फिर होती है सूक्ष्म दशा। हमें सिर्फ महादशा और अंतरदशा को पकड़ना है। अगर बंदे को प्रॉब्लम कई सालों तक आ रही है, जैसे 8, 10 साल, तो हमें सबसे पहले देखनी है महादशा कौन से प्लेनेट की चल रही है। महादशा अगर माना चल रही है मरकरी की,
मरकरी की चल रही है तो हमें मरकरी का आइटम देखना है। मरकरी के क्या क्या आइटम होती हैं? मरकरी यानी बुध, बुध यानी हरा कलर यानी एजुकेशन, हमारी किताबें, ये सब चीजें, प्लांट्स, गमले, यही चीजें तो हमारी होती हैं। या ग्रीन कलर का कुछ भी कोई सामान, ये सब चीजें। अब जैसे ग्रीन कलर यानी मसूर की साबुत दाल, वो भी हम इससे लेते हैं। तो हम इसको देखेंगे भैया, इसका सामान उनके घर में कहीं ऐसी जगह पे तो नहीं पड़ा जो जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। हो सकता है कोई सामान ऐसा कई सालों से वहां पड़ा हो, तो हम कुंडली देखेंगे और इसका उपाय करेंगे अगर कई सालों की चल रही है। और अगर उसको माना एक आध साल की दिक्कत आ रही है, माना उसको एक आध साल की दिक्कत आ रही है, तो फिर हम अंतर्दशा देखेंगे। जैसे माना मरकरी की चल रही है, मरकरी के अंदर जो है मार्स या जो भी होगा, ये इनका एक सीरियल क्रम होता है, उसी हिसाब से चलते हैं। ये तो मैं अंदाजे से लिख रहा हूँ। मरकरी के अंदर वीनस की आ रही है, केतु की आ रही है, जिसकी भी आ रही है, ये क्रम होता है जो चलता है। इसका एक 120 साल का ये चक्र होता है और ये अपने हिसाब से रेगुलर चलता है। ठीक है जी। ये थोड़ा गलत भी हो सकता है, मैं पहले ये मैं आइडिया से लिख रहा हूँ। मरकरी में वीनस आ गया, वीनस यानी शुक्र। शुक्र में क्या क्या होता है? फैंसी आइटम होती हैं, लग्जरी आइटम्स होती हैं, आपका लाइफस्टाइल होता है, कोई भी ऐसी चीज जो लाइफस्टाइल होता है। वीनस से जो है हम मैरिज को भी देखते हैं, गर्ल्स को भी देखते हैं। तो हम देखेंगे भैया अंतरदशा में क्या पंगा है, उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट कहां पड़ा है, तो हम उसको वहां से रिमूव करेंगे। अब ये देखो, इसका पेंट भी हो सकता है, क्योंकि देखो इसका पेंट हो गया हरा और इसका हो गया डायमंड। अपने को अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल वहां पर ऑफ व्हाइट कलर करवा सकते हैं, क्योंकि ऑफ व्हाइट कलर वास्तु में कहीं पर भी चल जाता है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, देखो जी, हर कोई करता है। उसके बाद फिर हमारा जो कोर्स है, हमने बोला हम करेंगे वैदिक से और केपी से। आज थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कोर्स का, होता क्या है और हम कैसे करेंगे इसको आगे। ठीक है जी। सबसे पहले हम इसको, पहले तो हम वो पढ़ेंगे जो हमने नॉर्मल पढ़ना है, थोड़ा सा वास्तु के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की बात पढ़ेंगे, दो दो दिन, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आएंगे। सबसे पहले होता है वैदिक। हम वैदिक से करने की कोशिश करेंगे। वैदिक में क्या होता है, उपाय क्या करना है? जैसे माना हमें नॉर्थ ईस्ट को एक्टिवेट करना है, तो नॉर्थ ईस्ट में एक्टिवेट करने के लिए क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कौन, ईशान कौन यानी जुपिटर। तो जुपिटर में हम क्या करेंगे? कुछ नहीं समझ आ रहा है तो चने की दाल रख देंगे वहां पर। सिंपल सा उपाय। चने की दाल भी तो पीले कलर की होती है ना, साबुत चने की दाल, या वो साबुत तो क्या काला छोले बन जाएंगे। हम इसको, या जैसे माना कोई दुकान है, कुछ है, हम उसका वास्तु कर रहे हैं, तो वहां पे क्या करेंगे, सिंपल कहेंगे भैया उसको वहां पर चने की दाल रख दो, देखो जी, और कुछ दिन वेट करो, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमने वास्तु तो कर लिया, अब हम उसको ले गए एस्ट्रोलॉजी की तरफ, और एस्ट्रोलॉजी में उपाय, क्योंकि हमने बड़े बड़े तो उपाय कर दिए वास्तु के अकॉर्डिंग, भैया ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, उससे रिजल्ट नहीं मिला, फिर हम इस पे जाएंगे। देखो कई बार क्या होता है कि हम दवाई लेते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो जाते हैं, और हमारे घर के पास छोटा सा डॉक्टर होता है, वो अपने को ट्रीट कर देता है और हम उससे ठीक हो जाते हैं। इसका मैं अपने आप एग्जांपल बताता हूं। 2020 में जब कोरोना स्टार्टिंग हुई थी, 2021 में मुझे भी कोरोना हो गया। मैं हॉस्पिटल गया, फटाफट पड़ोसी मेरे को हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन वो थोड़ा दूर था, मैं थोड़ा सा मैं अपने कन्वेंस गया, वो अपने कन्वेंस से गया। वहां जाके मेरा चेकअप करा, उन्होंने बोल दिया कंफर्म जो है कोरोना है। ठीक है जी। पहले बोले जी जगह नहीं है, बेड नहीं है। फिर जब देखा सिम्टम्स हल्के हैं तो बोलते हैं जी बेड है। मैंने बोला नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। मैं घर आया, उन्होंने दवाई दी, मैंने 2 दिन दवाई खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने अपने जो दोस्त हैं, जो पड़ोस के डॉक्टर हैं, उनको फोन करा, कह रहे कोई बात नहीं, किसी वजह से मैं दवाई दे देता हूँ। उन्होंने दवाई दी और 2 दिन में ठीक। वही हो गया ना, मैं बड़े हॉस्पिटल में गया, वहां 1 घंटे का उन्होंने हजारों का बिल भी बना दिया, और 2 दिन की दवाई दे दी, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही वास्तु है, हमने बड़े बड़े उपाय कर दिए, उससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन चने की दाल ने अपना उपाय कर दिया और हमारा काम चल पड़ा। क्लियर है?
ये होता है एस्ट्रो वास्तु। आज मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कि एस्ट्रो वास्तु से हम कैसे कर सकते हैं, जो कि एक जनरल कोई भी कर सकता है। आज हम सिंपल एक बेसिक सा मैं बताने की कोशिश करता हूं कि एस्ट्रो वास्तु काम कैसे करेगा। ये तो हो गया कि हमें कैसे उनको आपस में मैच करना है, कि कैसे हम करते हैं, क्या हम पढ़ेंगे कैसे करेंगे। अब देखो, सिंपल वे में हम, हमारा जो एस्ट्रो वास्तु होता है हम कुंडली से बनाते हैं। कुंडली का नॉलेज तो होगी आपको सबको, ठीक है जी। ये हमने बना दी है सिंपल सी कुंडली। हम 2 दिन कुंडली के बारे में पढ़ेंगे, 2 दिन वास्तु के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एस्ट्रो वास्तु में जाएंगे। मोस्टली आप देखेंगे 3 या 4 दिन के बैच क्लासेस होती हैं, 3 या 4 दिन में एस्ट्रो वास्तु को खत्म कर देते हैं। हम 10 दिन करेंगे ताकि जिसको नहीं भी आता उसको समझ में आए, ठीक है सर। सुबह सुबह 6 बजे का टाइम थोड़ा सा जल्दी होता है, लेकिन एक कहावत होती है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है, ठीक है जी। अब देखो, ये हमने किसी की भी कुंडली ले ली, इसको हम कर रहे हैं एस्ट्रो वास्तु से। एक छोटा सा एग्जांपल, एस्ट्रो वास्तु फॉर मनी। पैसा आजकल सबको चाहिए, एवरीबॉडी नीड्स मनी। मेरे को भी देखो, आप लोगों ने फीस पे करी है तो मैं भी सुबह 6 बजे यहाँ बैठा हूँ, ठीक है ना। अब देखो, कोई आए ना आए, हमें तो अपना काम करना है। कुछ मेंबर्स आए हैं, अब ये देखो हमने ये कुंडली बना दी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। कुंडली की बेसिक नॉलेज तो सबको होगी, इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। नहीं होगी तो कोई बात नहीं, कल से स्टार्ट हो जाएगी। पहले 2 दिन हम कुंडली के बारे में पढ़ेंगे, कुंडली क्या होती है, प्लैनेट क्या होते हैं, ठीक है जी। अब ये किसी की भी कुंडली है, ये जो 3 नंबर होता है जहां से स्टार्टिंग होती है, इसको हम कहते हैं पहला घर। पहला घर कुंडली में हम इसको भाव कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसको हाउस कहते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, 10वां, ये 11वां, 12वां। हाउस हमेशा फिक्स होते हैं, हाउस हमेशा फिक्स होते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते। ये अगर पहला है तो पहला ही रहेगा। इसके अंदर जो नंबर्स है इसको हम कहते हैं राशि, जॉइडिक साइन, इसको हम राशि कहते हैं। ये कभी एक नहीं रहेगी, हमेशा बदलती रहेगी, 2 घंटे में ये चेंज हो जाती है। किसी की भी कुंडली उठा लो, आपको यहाँ पर जो भी नंबर मिले अपने पास उसको देख लेना है। ये जैसे 3 नंबर लगन है, ये 4 है, ये 5 है। लगन सिर्फ एक होता है, ये लगन है। उसके बाद ये सेकंड हाउस है, उसमें 4 नंबर राशि है। ये थर्ड हाउस में से 5 नंबर राशि है। ये फोर्थ हाउस है, इसमें 6 नंबर राशि है। ऐसे ये 7, 8, 9, 10, ऐसे गिनती चले जाओ। ये 10th हाउस है लेकिन राशि 12 है। ये 11th हाउस है, राशि 1 है। ये 12th हाउस है लेकिन राशि 2 है, ठीक है जी। अगर राशियां याद नहीं रहती हैं कोई बात नहीं, उसका भी उपाय है। आप सिर्फ हाउस के जो लॉर्ड है उनको याद रखो। जैसे 1 और 8, ये होती है मार्स, यानी मंगल को बताती है ये, ठीक है जी। फिर उसके बाद 2 और 7, ये होती है वीनस, यानी शुक्र। फिर 3 और 6, ये होती है मरकरी, यानी बुध को। उसके बाद 4, 4 नंबर की अकेले होती है क्योंकि वो मून है, यानी चंद्र। 4 और 5 ऐसी 2 राशियां जो को सिर्फ एक एक ही हाउस मिला है, बाकी सबको 2 2 हाउस मिले। 5 नंबर यानी सन, यानी सूर्य, ठीक है जी। फिर उसका 3 और 6 आ गया, 7 और 8 आ गया, बच गया 9 और 12, ये होता है जुपिटर, यानी गुरु महाराज, ठीक है जी। पूरी कुंडली में इनको सबसे ज्यादा वेटेज दी जाती है। ये जहां बैठते हैं वहां नुकसान करते हैं, लेकिन जहां दिखते हैं वहां फायदा करते हैं। और एक रह गया 10 और 11, सैटर्न, यानी शनि महाराज। लोग इनको शनि महाराज कम 7.5 ग्राम से ज्यादा जानते हैं। आज हम जो कर रहे हैं सिंपल एक छोटा सा बोल रहा हूं। अब हमें देखना है फर्स्ट हाउस, हमें सिर्फ आज हम पैसे का देख रहे हैं, वो होता है सेकंड हाउस। यहां से हम पैसा देखते हैं, किसी भी इंसान का पैसा कहां से आएगा, ठीक है जी। अब हम इसको वैदिक में सिंपल उसमें करते हैं एस्ट्रो वास्तु, कि पैसा कहां से आएगा। उसके लिए उसको कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, इसका जो मालिक है वो है 4, यानी मून, चंद्र। मून जहां बैठा होगा, माना यहां बैठा है मून, यानी बीवी का घर है, जब उसकी शादी होगी तब उसके पास से पैसा आना शुरू होगा। और अगर माना 4, मून यहां से हट गया
यहाँ आ गया, ये उसका प्रोफेशन का हाउस है। तो जब वो लाइफ में नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा तब उसके बाद पैसा आना शुरू होगा। ठीक है जी। अगर मून यहां से हटकर यहां बैठ गया, ये 4 नंबर मम्मी का हाउस भी है, तो उसको सारी जिंदगी अपनी मदर से हेल्प मिलती रहेगी, पैसा उसको मदर से ही आएगा ज्यादा। अगर उसके पास 1 करोड़ का बैंक बैलेंस है तो 60 जो है उसकी मदर के थ्रू ही आएगा, आधे से ज्यादा, मतलब मोस्टली पैसा उसका यहीं से आएगा, आपकी मदर से। और अगर मून यहां से हट के चला गया यहाँ पर, ये हो गया उसका एजुकेशन का और बच्चों का। तो यानी कि पैसा या तो जब उसके बच्चे आएंगे तब उसकी किस्मत बदलेगी, तब उसके पास पैसा आएगा, या बच्चों को अपने साथ ऐड कर लेगा किसी भी तरीके से तो पैसा आएगा, या अपने एजुकेशन के दम पर वो पैसा कमाएगा, क्योंकि एजुकेशन का घर भी। और ये दूसरा अफेयर्स का चक्कर, अफेयर्स का घर भी होता है, तो हो सकता है उसके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी उसको पैसा देते हैं। हम ये, आई एम जस्ट किडिंग, लेकिन ये आप कोशिश करोगे तो ये भी मैच हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी। ये तो हो गया एक जनरल नॉलेज। अब हम देख रहे हैं कि ये तो चलो कुंडली से हो गया कि कहां से पैसा आएगा। अब हम कर रहे हैं एस्ट्रो वास्तु। तो एस्ट्रो वास्तु में हम इसको कैसे देखें? हम एक जर्नल ले रहे हैं कि जिसको कोई भी कभी भी अपना सकता है। अब किसी ने अपनी कुंडली बना ली, एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड करो, उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भर दो और आपकी कुंडली बन के आ जाएगी। आपने सिर्फ इस नंबर को देखना है, ये जो नंबर है इसके अंदर कौन सी राशि है, बस उसको देख लो। जैसे यहाँ पर 4 है, 4। अब यहाँ जो 4 किसकी राशि है? मून यानी चंद्र। मून से हम क्या क्या देखते हैं? मून से हम देखते हैं मदर, इसे हम मदर को देखते हैं, इमोशंस को देखते हैं, घर को देखते हैं, अपना मन इसको देखते हैं। तो हमें करना क्या है? देखो जी, पैसा आने के लिए ये है सेकंड मून। तो यानी हम क्या करें, अपने घर के अंदर जैसे कोई बंदा अंदर जाता है वहां पर मून से रिलेटेड कोई चीज लगा दो। क्या हो लगा गई? दो सर? आई डिडंट गेट। मून से रिलेटेड कोई भी, चांद का ही पुक लगा दो अपने घर के मेन एंट्रेंस से। जैसे आप अंदर जाते हो जहां पर आपकी नजर पड़ती है वहां पर इससे रिलेटेड कोई एक आइटम लगा दो, चाहे तो आप मदर की फोटो लगा दो, मदर जैसी किसी सुंदर लेडी की फोटो लगा दो, मदर के कोई आइटम्स रख दो वहां पर, कोई भी ऐसी चीज जो मदर को रिप्रेजेंट करती है। कुछ नहीं तो एक स्टेचू निकाल दो, कोई अच्छी सी लेडीज, ओल्ड एज लेडीज जो आपकी मदर की उम्र की हो, या व्हाइट कलर की कोई चीज रख दो, क्योंकि मून व्हाइट होता है। कुछ भी नहीं है तो मून की फोटो वहां निकाल दो, एक सुंदर सी सीनरी निकाल दो और उसमें चांद निकल रहा है, चांदनी रात की, कुछ भी ऐसा लगा दो। तो देखोगे ये वाला जो बंदा है ना, इसकी लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होना शुरू होगी, उसके पास मनी का फ्लो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और मून से हम पैसा भी देखते हैं। ठीक है, सिंपल सा उपाय। एस्ट्रो वास्तु में हम कैसे कर रहे हैं, ये वैदिक से है। और अगर वहां कोई और प्लेनेट भी है अगर मैं से बता रहा हूँ, जैसा, सबका बता रहा हूँ, सारे प्लेनेट का बता रहा हूँ। हाँ, दूसरा ग्रह भी आया है तो ठीक। मैं बता रहा हूँ, सबका बता रहा हूँ सर मैं। ये तो हो गया 4, हमने ये कर दिया। 4 की जगह सपोज यहाँ 5 आ जाए, क्योंकि ये तो बदलता रहता है। 5 आ गया, 5 देखो, 5 किसका है? ये है सन, सूर्य का। सूर्य यानी पिताजी यानी गेहूं, सूर्य से रिलेटेड जो जो आइटम है वो आप यहाँ लगा दो। कुछ भी नहीं समझ आता, उगते हुए सूरज की जो सीनरी होती ना, जो सूरज निकल रहा है पहाड़ों से, वो लगा दो। पिताजी से रिलेटेड कोई आइटम वहां रख दो। कलर कौन सा होता है, जो इनका कलर होता है उसकी कोई आइटम यहाँ लगा दो। क्लियर है? गेहूं भी सूर्य का कारक होता है, थोड़ी सी गेहूं उठा के किसी बॉल में रख दो वहां पर जिसकी नजर पड़ती है। इससे एक तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही वो बंदा कोई भी हमारे घर में आता है वो नेगेटिव एनर्जी लेके आ रहा है, अगर वो उस चीज को देखेगा तो उसका ध्यान वहीं जाएगा, अरे ये क्या लगा रखा है, तो उसका ध्यान वहीं जाएगा, उसकी सारी एनर्जी वहीं के वहीं रुक जाएगी, अंदर जाएगी नहीं। आप इसको इस वे में भी ले सकते हो। माना यहाँ आपके पिताजी बैठे हैं, कोई गलत नजर से आ रहा है, सबसे पहले आप उसको झाड़ मारेंगे, भाई कैसे अंदर आ रहा है तू, तेरे को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, वो वहीं के वहीं उसकी एनर्जी वहीं रुक जाएगी। इसको आप इस वे भी समझ सकते हो। आपके घर में कोई भी अननोन व्यक्ति आएगा तो आपके पिताजी अगर होंगे तो पहले उससे पूछेंगे ना, भैया कौन है, किस लिए आ रहा है, क्या काम है, ऐसे कैसे अंदर घुसा रहा है। क्लियर है ना? हाँ क्लियर। हाँ मदर ये बैठ गया तो मदर उनको डांटेगी, भैया किस लिए आ रहा है भाई, कुछ काम धाम है तो बता, नहीं तो वापिस चल यहाँ से, गेट आउट। अगर हमारे हमने अगर किसी भी
तरीके की नेगेटिव एनर्जी को ही रोक दिया, तो अपने घर में पॉजिटिव एनवायरमेंट आएगा। जब पॉजिटिव आएगा तो सुख समृद्धि अपने आप आएगा, और सुख समृद्धि जब आती है जब पैसा आता है। सिंपल सा लॉजिक समझ लो। क्लियर है? इसके बाद 5 के बाद अगर हमारा आ जाता है 3 और 6, 3 और 6 दोनों का एक ही है ना, या तो 3 आ जाए या 6 आ जाए। दोनों का है मरकरी, ये देखो मरकरी यानी बुध। बुध का कलर होता है हरा, तो आप हरे कलर की कोई चीज रख सकते हो, हरे प्लांट्स होते हैं वो रख सकते हो, मसूर की दाल रख सकते हो, कोई सी भी ग्रीन कलर की सीनरी लगा सकते हो। सर ये दरवाजे के इंटर होने के बाद दरवाजे से नजर जैसे आपने घर का दरवाजा खोला, मेन गेट जहां पर आपकी नजर जाती है पहली, वहां पर लगाना। हाँ। हम्म। जहां पर भी जिसकी पहली नजर गई वहां पे लगा दो। क्लियर है? clear। सारे प्लैनेट को बता रहा हूं। ठीक है जी, ये हो गया मरकरी। अब उसके बाद तो चलते हैं 2 और 7, जो कि होते हैं वीनस। 2 और 7 यानी वीनस, यानी कि यहाँ पर या तो 2 नंबर हो या 7 नंबर हो, 2 हो या 7 हो, तो यानी वीनस का है। वीनस क्या होता है? वीनस यानी लग्जरी, लाइफस्टाइल, अच्छी सुंदर लेडीज। आपने देखा होगा रिसेप्शन पे अच्छी सुंदर लेडीज बैठा देते हैं। कंपनी में जाते हैं ना, वो इसलिए बैठाते हैं कि बंदा आ रहा है कैसा भी आ रहा है, 2 घंटे तक बैठा बोर नहीं हो रहा, वो देखता रहेगा चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं, कहेगा कोई बात नहीं टाइम पास हो रहा है, इसलिए बैठाते हैं वहां पर। सिंपल सी बात है ना। देखो खान सही। साहब आप हंसते हो, मतलब आप ज्यादा घूमते रहते हो। नहीं। ठीक है ना सर, इसका लॉजिक यही है, क्योंकि जब किसी सुंदर लेडीज को बैठा देंगे, हम बात नहीं कर रहे हैं फिर भी देखते रहेंगे, टाइम पास होता रहेगा। ये सबकी एक वो है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई गंजा हो चाहे बाल वाला हो। हाँ साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी है। और ये साइकोलॉजिकली वहां पर रिसेप्शन पे हमेशा स्मार्ट लेडीज बिठाई जाती हैं, वो इसलिए कि अगर वो 2 घंटे के 3 घंटे भी वेट कर रहे हैं ना, तो शोर नहीं मचाएगा, चुपचाप बैठा रहेगा। ज्यादा होगा तो बार बार उसी मैडम के पास जाएगा, पूछेगा, फिर वापस आके बैठ जाएगा। ठीक है जी, और बंदे बोर नहीं होते, रिसेप्शन पे 3 3 घंटे बैठ के कहते हैं कोई नहीं कल आना, ठीक है जी कल आ जाएंगे, वो इसलिए होते हैं। तो इसका मतलब है आप यहाँ पर किसी सुंदर लेडीज का फोटो भी लगा सकते हो। वो काम रिसेप्शन पे कर रहे हैं, हम अपने घर में रिसेप्शन में बैठाएंगे, कभी भी हमें कहेगी घर से बाहर, तो हम फोटो तो लगा सकते हैं ना। किसी सुंदर लेडीज की फोटो वेलकम वाली लगा दो, वेलकम जो कर रही हो वो फोटो लगा दो, सिंपल। नहीं तो कोई सुंदर आइटम रख दो, लग्जरी फैंसी आइटम रख दो, जो लाइफस्टाइल की हो, कुछ भी हो, फैंसी आइटम कुछ भी रख सकते हो आप यहाँ पर। क्लियर है? क्लियर। वीनस से हाँ कोई भी आइटम वहां हाँ रख जी। दो। ठीक है जी। वीनस से हम मैरिड लाइफ भी देखते हैं, शादीशुदा जिंदगी भी देखते हैं, वीनस से लेडीज को भी देखते हैं। तो वीनस की जो आइटम आपको समझ आती है वो रख दो यहाँ पर। वीनस से वैसे डायमंड भी आता है, वो आपकी मर्जी है, रखना चाहो तो रख दो। लेकिन लेकिन असली के साथ साथ डुप्लीकेट डायमंड्स भी आते हैं, वो रखना, असली तो खैर मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना? तो बहुत सारे रॉक सॉल्ट रॉक टाइप के भी आते हैं, तो वो आप रख दो, कुछ भी रख दो, आपको जो आपका दिल करे, जो आपके घर में इजी अवेलेबल हो। कुछ भी नहीं समझ आता है तो उसका प्रिंट आउट निकाल के ही लगा दो, जो भी आइटम आ रही है, देखो आपको फर्क पड़ेगा, 110% फर्क पड़ेगा। अगर आपके पास माना 10 रुपए हैं तो 12 हो जाएंगे, 9 नहीं होंगे, ये तो गारंटी है। फ्लो को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। हाँ लेकिन उसके लिए काम करना भी जरूरी है आपको, जी मैं तो काम ही नहीं कर रहा तब भी मेरा फ्लो बढ़े, तो भैया कोई नहीं बढ़ा सकता, काम तो करना पड़ेगा ना। कई होते हैं जी हम तो रेमेडीज कर ली लेकिन पढ़ाई तो करी नहीं, आपने कहा था पास हो जाएंगे, पास कहाँ, हम तो फेल हो गए। अरे पढ़ना तो पड़ेगा ना, पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे होगा? इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा, हाँ। तभी ये रिजल्ट करेंगे। काम करेंगे ना, हम घर बैठ रहेंगे, हमें हमारे पापा पैसे दे दें, हम मुश्किल उपाय कर ले, तो भैया कभी भूल के नहीं उपाय काम करेगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है जी। अब उसके बाद हो गया 1 से 8। 1 से 8 होता है मंगल। मार्स। 1 और 8 यानी मार्स, यानी मार्स यानी हनुमान जी। तो आप यहाँ पर उनसे रिलेटेड कोई भी आप कलर लगा सकते हो, कुछ भी उनसे रिलेटेड, मंगल से रिलेटेड। मंगल मतलब कि आपका हथियार भी बोल सकते हैं आप मंगल से। कोई पुराना चाकू वाकू है वो भी रख सकते हो, उनकी फोटो भी लगा सकते हो, और उनका जो कलर है उस कलर की दाल भी रख सकते हो, मसूर की दाल, वो भी तो उसी कलर की होती है साबुत, वो रख दो।
तो वो काम करेगी 1 से 8। ठीक है, 1 से 8 तो वो कर दो तो वो काम करेगी। हो गया ये। कुछ भी नहीं समझ आता तो उसकी दाल रख दो वहां पर, उसका कोई सामान रख दो। ये भी नहीं समझ आता तो कोई फूल का पौधा लगा दो इस कलर का, वो भी काम करेगा। लेकिन उसके एलिमेंट्स उसके अंदर आने चाहिए। उसके एलिमेंट्स को लाओगे तभी काम चलेगा, उसके एलिमेंट्स नहीं लाओगे तो नहीं होगा। ठीक है, हमें उनके एलिमेंट्स को लेके आना है वहां पर। अब इसको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, तो जुड़े थोड़ा, जो मैं 3 आइटम बता रहा हूँ वही आप सोचोगे। सर बॉक्स खाली हो, हम तो सिर्फ नंबर देख रहे हैं ना, हम प्लेनेट थोड़ा देख रहे हैं, नंबर तो कोई ना कोई आएगा ही आएगा। बगैर बॉक्स का तो कोई नंबर ही नहीं आएगा, यहाँ पे जो नंबर आएगा उससे अगला नंबर यहाँ होगा। प्लेनेट नहीं देखना है हमें, सिर्फ नंबर ही देखना है। नंबर तो हर कॉलम में एक आएगा, 12 नंबर है वो एक एक उसमें आते हैं। बगैर उसके तो कोई राशि, कोई हाउस ही नहीं होगा। ठीक है जी। अगर सर वहाँ प्लैनेट भी है तो फिर उसको नजरअंदाज प्लेनेट करना है। नहीं, हम सिर्फ राशि को देख रहे हैं। अच्छा सर अच्छा अच्छा। खाली है मतलब नंबर तो आएगा ना, हमें हाँ सिर्फ नंबर हाँ देखना वहां क्या है। खाली है रहने दो, हम तो प्लेनेट को देख ही नहीं रहे वहां पर, हम तो सिर्फ हाँ नंबर को देख रहे हैं, जो भी नंबर आएगा। और हर हाँ एक हाँ कुंडली में नंबर होता है, खाली कभी नहीं होती। हाँ सर हाँ। खाली कभी नहीं होती। मनोज जी मैसेज कर रहे हैं खाली हो, खाली कभी नहीं होती। प्लेनेट नहीं होगा, आप प्लेनेट का कह रहे हैं, हमें प्लेनेट को देखना ही नहीं है। हमें तो उसका जो लोड है उसको देखना है, 1 या 8 कोई ना एक नंबर आएगा, उसको देखना। हम्म। क्लियर है। उसके बाद ये भी हो गया। अब बच गया 9 और 12, यानी जुपिटर, यानी गुरुदेव। 9 और 12 यानी जुपिटर, यानी गुरुदेव। तो मतलब जो आपकी लाइफ में गुरु समान है, जो जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है, आप उनकी फोटो भी लगा सकते हो, या जिनको आप मानते हो उनकी फोटो लगा सकते हो। आपके पिताजी भी आपके पहले गुरु हैं तो आप उनकी फोटो भी लगा सकते हो। जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलती है आप उनकी फोटो लगा सकते हो। गुरु का मतलब गुरु होगा ना जो आपको गाइड कर रहा है, तो वो कोई भी हो सकता है। किसी भी चीज से आपको गाइडेंस मिलती है आप उसको वहां लगा सकते हो। दैट कुड बी एनीथिंग। इंसान भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है। कई होता है किसी को उगता हुआ सूरज देखकर ही प्रेरणा मिलती है, आप वो लगा दो। जिससे आपको प्रेरणा मिलती है वो आप लगा दो। कुछ नहीं समझ आ रहा है तो चने की दाल ही रख दो। वो भी नहीं समझ आ रहा है तो सिंपल पानी में हल्दी घोल के रख दो। नहीं समझ आ रहा है साबुत हल्दी रख दो, कांच के बॉल में साबुत हल्दी वहां पड़े रहे 2 टुकड़े। ठीक है जी। आप, मैं 2 चीज बता रहा हूँ, जो आप सोचोगे तो 50 चीजें आपको मिलेंगी, और आधे से ज्यादा आपके किचन में होंगे। उठा के वहां रख दो। और वैसे भी गुरु महाराज का तो हल्दी होती है, उसको तो कहीं भी रख दो। कहते हैं ना, अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो थोड़ा सा हल्दी का टुकड़ा उसको किसी चीज में बांध के गले में लटका दो, तो उससे क्या है, वो हल्दी जो उनकी बॉडी से टच होती है तो वो जुपिटर एक्टिवेट होता है। लोग कहते हैं ना पुखराज पहन लो, पुखराज से अगर थोड़ा सा हल्दी का टुकड़ा भी उनके गले में बांध दोगे तो वो भी वही काम करेगा जो हजारों रुपए हाँ का हम हाँ पाउडर। तो वो हमारे जुपिटर को एक्टिवेट करता है। उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या है, थोड़ी सी हल्दी एक चुटकी नहाने वाले पानी में डाल के नहा लो, तब भी जुपिटर एक्टिवेट होता है। अगर आप यहाँ पर एक बोतल में पानी और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के रखेंगे, कोई बंदा बीमार है उसको दे दो, जहां पर कुंडली में गुरु बैठा है, या ईशान कोण में घर के नॉर्थ ईस्ट में, तो वो उसमें भी काम करेगी। तो देखो 9 से 12 जुपिटर, किसी भी तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो। बहुत बहुत से तरीके हैं। अब इसको आपने अपने धर्म में कैसे मोल्ड करना है वो भी देख लो। कितनी चीजें हैं जिसमें कोई बैन नहीं है, किसी भी धर्म में। अपने हिसाब से आप कर लो। देखो प्रोडक्ट तो सबके होते हैं ना, डाले तो सब में हैं, सबके कलर्स हैं, जो जिसका कलर्स है उसको उठा के उसकी रेमेडीज कर दो। कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो, चाहे वो प्लेनेट है, चाहे आप उसको एस्ट्रो वास्तु में कर रहे हो। क्लियर है। अब उसके हाँ बाद रह गए 1, 10 और 11, या तो 10 नंबर या 11 नंबर। पूरे 12 के 12 नंबर आ गए हमारे। यस सर। ठीक है। अब 10 और 11 किसका होता है, 10 और 11 होता है शनि महाराज का, यानी लोहा। और देखो इसमें क्या होता है, हम लेबर से भी देखते हैं शनि महाराज से। तो आप किसी लेबर के कंपनी की फोटो भी लगा सकते हो यहाँ पर, जैसे मजदूर छुट्टी हो रही है, फैक्ट्री से बाहर निकल रहे हैं, वो लगा सकते हो। 10 और 11 लोहा, लोहे की कोई पुरानी चीज उठा के भी रख सकते हो वहां पर, जैसे लोग घोड़े की नाल लगा देते हैं ना, वो भी लोहे की होती है, वो लगा दो, वो भी वही काम करेगी। काले चने, सरसों का तेल, वो भी उसका है, तो ये भी आप कर सकते हो। देखो जी चीजें बहुत हैं, अब किसी तरीके से भी कर लो, रिजल्ट आपको वही मिलेगा, लेकिन करने का मेथड आना चाहिए। तो ये आज हमने करा बिल्कुल सिंपल से सिंपल वे में कि हम मनी को कैसे अट्रैक्ट करें वास्तु के द्वारा।
क्योंकि देखो ये हो गया प्लेनेट, प्लेनेट देख रहे हैं ना हम, प्लेनेट हो गया यानी एस्ट्रो, प्लस में वास्तु, क्योंकि हम सामान रख रहे हैं वहां पर वो वाला, वो हो गया वास्तु। सिंपल, हम इसी तरीके से करेंगे, एस्ट्रो प्लस वास्तु यानी कि एस्ट्रो वास्तु। राइट। बिल्कुल सिंपल तरीका। इसलिए हम जो इसमें आगे पढ़ेंगे वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से ही पढ़ेंगे। इसको किसी को आज इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर वहाँ प्लैनेट भी आ गया कोई तो, और सर देखो अगर प्लेनेट भी आ गया तो हम तो सिर्फ राशि को लेके चल रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, फिर उसको तो उसकी यहाँ पर माना 10 और 11 है, मालिक कौन है इसका? शनि शनि, महाराज। शनि है। ठीक है जी। और यहाँ आके बैठ गए मंगल, तो मंगल तो किराएदार है ना, वो मालिक तो किसी और घर का है ना। हाँ 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 हाँ। हम जब कोई बिजली का बिल, पानी का बिल जो भरते हैं वो मकान मालिक के नाम पर ही तो भरते हैं, किराएदार के नाम पे सोना होता है। भले ही वो रहता रहे, बिल भरेगा वो, लेकिन नाम तो मालिक का रहेगा ना। ओके सर, हाँ हाँ हाँ। तो इसीलिए हम राशि को लेकर चलेंगे जो उस घर का असली मालिक है। प्लेनेट कोई भी ओके बैठा हो, सर, हमने उसको इग्नोर करना है, हमें उसको नहीं देखना है। बस सर यही पूछना था। थैंक यू सर। अब देखो, जो ये है ये हेल्प जरूर कर देगा। अगर हमारा कोई किराएदार है, बिजली का बिल हमें भरना है, हम उसको फोन करके बोल देंगे भैया तू बिजली का बिल भरते, पैसे काट लियो किराए में, वो जाके भराएगा ना। हाँ सर। तो वो हमारी हेल्प करेगा। इस तरीके से मंगल का भी अगर हम साथ में कुछ थोड़ा सा उपाय करेंगे तो वो भी हेल्प करेगा, नुकसान नहीं करेगा। अच्छा सर, हाँ हाँ। लेकिन हम इसमें जो है सिर्फ इसको लेके चलते हैं। लेकिन कई बार हो सकता है कि आपको उससे रिजल्ट ना मिल रहा हो, तो आप ट्राई कर सकते हो। हम्म। सामान ही तो रखना है, उसमें क्या हो गया? फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी क्या करेगा? चने की दाल हमने रसोई में रखनी थी, वो उठा के उस कोने में रख दी, क्या फर्क पड़ेगा? 1 महीने बाद तो हम वैसी खत्म हो जाएगी, खा लेंगे, फिर दूसरी आ जाएगी, रख देंगे, उसमें नुकसान क्या है? ये सर, एक और क्वेश्चन था सर, जैसा कि वो घर का मेरा जो मेन दरवाजा खोलते हैं ना, हाँ जी। तो उसके उसके सामने डिस्पोजल जोन आता है, जैसा दरवाजा N5 में है, वो तो वो दरवाजा खोल के सामने सही वाला बात जो। है, आप वहाँ सिर्फ एक वो तो लगा सकते हो, डिस्पोज के जोन में प्रिंट आउट तो निकाल सकते हो ना। हाँ, फोटो लगा सकता हूँ। गोड की फोटो मत लगाना कोई सी भी। गोट मतलब भगवान गोड, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके ओके। उसकी फोटो मत लगाना, क्योंकि वो डिस्पोज की जोन है। हाँ हाँ सामान हाँ रखना कुछ भी रख दो, सामान की फोटो लगा दो। माना हमें चने की दाल रखनी है, आप चने की दाल लगाओगे जी बेकार है, उसकी फोटो लगा दो, प्रिंट आउट निकाल के वो तो कर सकते हो। हाँ, कर सकते सर। यहाँ पर आपका लॉजिक काम करेगा। हाँ हाँ। अब जैसे हमने किसी को बोला ये दीवार आ रही हो, कहेगा मैं स्वास्तिक लगा दूं, तो भैया क्यों उल्टे काम कर रहे हो? खुद तो उल्टे कर रहे हो, हमें भी उल्टा फंसवाओगे। सर, उसके हाँ सर। सिंपल वो कलर वहां जाके लगा दो ना, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, उस कलर का कागज काटो, स्क्वायर में जो वहां की शेप है लगा दो उधर, वो भी तो वही काम करेगा ना। कलर तो कोई ना कोई यस सर। आएगा। काला कलर है, काले कलर का कागज लगा दो, पीला है तो पीले कलर का कागज काट के लगा दो, या कोई उस कलर की कोई आइटम रख दो। देखो जी, उपाय आपको अपने हिसाब से सोचने हैं, वहां पे आपका हाँ लॉजिक सर। कितना काम करता है वो डिपेंड करता है। हम्म। ठीक है जी। अब जाके बोलो जी मैं तो वहीं पर जाके स्वास्तिक लगाऊंगा या कोई दूसरा नंबर लगाऊंगा, तो भैया वहां तो गलती वो खुद ही कर रहा है, तो रिजल्ट कहां से मिलेंगे? उल्टा और नेगेटिव में जाएगा वो। फिर बोलेगा जी हाँ सर। आपने तो पढ़ाया था, तो हमने ये भी तो पढ़ाया भैया अच्छी जगह लगाना है। कोई डिस्पोज की जोन आ रही है, मतलब टॉयलेट किचन, वो टॉयलेट वगैरह आ रहा है, तो हम कोई वहां अपने गुरु महाराज की फोटो थोड़ा ना लगाएंगे। हाँ सर। तो वहां पे तो हम सिंपल पीला कलर लगा देंगे ना, या पीले कलर के प्लांट लगा देंगे। हाँ हाँ कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो चने की दाल की फोटो लगा देंगे। हम तो ये नहीं कहेंगे कि चने की दाल भी वहां रखो, क्योंकि डिस्पोज की जोन है, तो हमारा फिर किचन में उसका इफेक्ट आएगा। हाँ 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 हाँ। अब ये तो आप अपने लॉजिक से सोचोगे ना कि भैया कहां पर क्या चीज मैं लगाऊं। राइट सर। तो इसीलिए यहां पर ये सब आपको अपने लॉजिक से सोचना है कि भैया कैसे करूं, क्या करूं। यस सर। और किसी को कुछ पूछना है तो हम इस तरीके से इसको आगे बढ़ेंगे। कल जो हम करेंगे, हम पहले सिर्फ हाउस को पढ़ेंगे, एक दिन हाउस को पढ़ेंगे, एक दिन प्लेनेट को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर वैदिक से एस्ट्रो वास्तु को ऐड करेंगे। नहीं, उसके बाद फिर हम 2 दिन वास्तु की बेसिक नॉलेज लेंगे कि भैया 16 जोन क्या होते हैं, 32 एंट्रेंस क्या होती है, जिससे लोगों को बेसिक तो कम से कम क्लियर हो। जब बेसिक क्लियर होगा तभी तो दोनों को ऐड कर पाएंगे। यस इसलिए सर। हम 2 दिन
ज्योतिष का, 2 दिन वास्तु का, फिर 5वें दिन दोनों को क्लब करेंगे। फिर उसके बाद एक मेथड हो जाएगा, फिर अगले हफ्ते सेकंड मेथड को पकड़ेंगे। क्लियर है? ये जो आज आज हमने पढ़ा, इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। देखो 2 अर्निंग मेंबर्स हैं, तो भैया देखो 2 में अगर लेडीज और जेंट्स हैं, सपोज दोनों ही काम कर रहे हैं, तो मोस्टली फिर घर की कुंडली जिसके नाम, घर जिसके नाम पे है उसको रेफर कर लो आप। जिसके नाम पे घर है, घर तो एक के नाम पर होगा ना। हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, माना दोनों की सैलरी 1+ है, 1-1 लाख से ऊपर है, वो कहेगा जी मैं बड़ा, तो भैया जिसके नाम पे घर है उसकी कुंडली को रेफर कर लो आप। कुछ नहीं हुआ। पकड़ रखा है हाथ में। ठीक है ना? अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। वैसे तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे नहीं, आपका लॉजिक उस टाइम अपने आप ही काम हाथ में करेगा, नहीं भैया होगा। इसकी कुंडली ले आओ। और घर में जिसकी चलती होगी ना, उसी की कुंडली अपने आप को बंदा ला के देगा, जी नहीं जी मैं नहीं, उनकी चलती है, उनकी कुंडली देखो, और वो अपने आप मैच हो जाएगी। ये छोटे क्वेश्चन है ना, इनके आंसर तो आपको अपने आप वहां पर जाओगे तो वैसे ही। सर दृष्टि का जो पार्ट्स है वो एस्ट्रोलॉजी का है, हम इसमें एस्ट्रोलॉजी नहीं करेंगे। हम इसके अंदर वेस्टर्न एस्पेक्ट्स को देखेंगे, वो भी केपी के थ्रू। ठीक सीधा है जी? करूँ क्या? हम इसमें दृष्टि नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि दृष्टि ज्योतिष का पार्ट है, वो भी ज्योतिष में काफी 8-10 5-7 क्लासें करने के बाद आता है। हम ये ज्योतिष नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ एस्ट्रो वास्तु कर रहे हैं, तो उसमें वेस्टर्न एस्पेक्ट्स होती है, वो हम देखेंगे। एक डाउट था सर, हाँ सेकंड नंबर हाउस में अगर मून हो या 4 नंबर हो, तो ट्रैवल से रिलेटेड भी काम कर सकता है ना वो? मून है तो आप पानी भी रख सकते हो ना, मून तो पानी भी होता है। हाँ, नहीं, पर ट्रैवल का कोई अच्छा सा हाँ वो पिक्चर भी भी। लगा सकते हो, मैंने बोला, मैं तो सिर्फ आपको एक लाइन बता रहा हूँ कि भैया इससे आपने स्टार्ट करना है, और लाइन कहाँ तक ले जाओगे वो आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है। हम्म। मून से हम घर भी देखते हैं, लिक्विड कैश भी देखते हैं, आप सिंपल कैश की फोटो भी लगा सकते हो, मून से लिक्विड कैश भी तो देखते हैं ना। हम्म। सिंपल कैश की फोटो लगा दो, कोई बंदा आएगा क्या, अरे वाह कितने नोट हैं, रोता हुआ आएगा, हंसता हो जाएगा। कुछ भी लगा सकते हो, मैंने तो सिर्फ एक बात बताई है, कुछ भी बराबर। लगा दो। ओके। कोई बंदा अगर सुंदर स्मार्ट है तो अपनी फोटो लगा दो, मून मतलब गोला चिट्टा, उसकी फोटो भी चलेगी। ठीक है। ओके। और वैसे देखा जाए, कभी अपने को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। आई एम द बेस्ट, भले ही मैं बराबर है। काला हूँ, लेकिन अपनी मम्मी का तो लाडला हूँ, दुनिया जाए भाड़ में। सीधी सी बात है ना, आई एम द बेस्ट, मैं अपने आप को किसी से कम क्यों समझू? उसकी नॉलेज अगर 10 है तो अपने को कम मत समझो भैया, अपनी 11 ही होगी। कोशिश करेंगे तो 12 पे पहुंच जाएंगे, 9 पे नहीं जाएंगे। जहां आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, तो आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने पर, हम्म। लेकिन इतना भी ना हो कि सामने वाला बोले, पता चला हम गलत हैं, हम फिर भी अड़े हुए हैं। नहीं जी, इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, फिर बंदा मार खाएगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सामने वाला अपने को बेवकूफ ना बना पाए। कोई क्वेश्चन करे, हम उसका धीरे से सोच के अच्छी तरह लॉजिक से आंसर करें, वो भी कहे हाँ भाई कुछ तो नॉलेज है बंदे को। देखो जी, उपाय कुछ नहीं होते, उपाय आपको अपने दिमाग से सोचने हैं और बनाने हैं। अब देखो, यहाँ पर मंगल बैठा है, मंगल तो यानी छोटे भाई बहन भी तो होते हैं ना। अपने बचपन की फोटो भी लगा दो आप, क्या नुकसान करेगी किसी को? कोई आएगा देखे खुश होगा, अरे वाह बचपन में कितने क्यूट थे, गोलू मोलू थे। है या नहीं है? बुद्ध है तो बहन भाई होते हैं, बहन बुआ हम्म। बेटी। अपनी बुआ की कोई पुरानी फोटो लगा दो, कुछ भी लगा दो, उनकी शादी की पिक लगा दो, क्या वो काम नहीं करेगी? कोई बंदा आएगा देखेगा, अरे वाह आपने अपनी बुआ कितनी रिस्पेक्ट करते हो, उनकी फोटो अपने मेन दरवाजे पे लगा रखी है। हर एक चीज के देखो प्लस भी है माइनस भी है। इतनी चीजें निकलेंगी कि आप जो आपको समझ में आए वो करके देख लो। नहीं तो हर एक कलर के सामान तो होता ही है ना, वो रख दो वहां पर। दाल तो वो है ही, शनि के लिए काले छोले, काली उड़द, बुध के लिए मूंग मूंग साबुत, हनुमान जी के लिए मसूर की दाल, दाल ही रख दो। कितनी चीजें आपको मिलेंगी, कुछ भी रख दो, सब आपके। और बताओ किसी को क्या पूछना है, किसी को इसके बारे में पूछना हो, कोर्स के बारे में पूछना हो। देखो ये इस कोर्स का टाइम हमारा 6 बजे का है, तो हम 6 बजे ही चलेंगे, इसका टाइम चेंज नहीं करेंगे। जो आएगा वो पाएगा, जो नहीं आएगा वो रिकॉर्डिंग देखेगा। क्योंकि सबने जो एनरोल करा है उनको सबको पता था कि ये टाइम 6 बजे का ही है, हम इसको 6 बजे से ही करेंगे। इसका टाइम चेंज नहीं होगा, ये 6 है तो 6 ही है।
अब प्लीज ये मत कहना कि सुबह हमसे उठा नहीं जाता, टाइम चेंज कर दो। तो इस बैच का बिल्कुल टाइम चेंज नहीं होगा, दूसरे होगा उनका हम कर देंगे, लेकिन ये सुबह है तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। इस बहाने आप भी जल्दी उठोगे, आपके साथ मैं भी उठूंगा, नहीं तो मैं 7:30 7 बजे उठता हूँ, तो मैं भी तो 5:30 बजे उठा। उठेंगे तो अपने को भी फायदा ही होगा। अपने को तो ये फायदा होगा कि अपना एक बार का बैच चला तो फिर हम तो रेगुलर 6 बजे एक चलाते रहेंगे। अब इस बैच में तो आपने फीस पे करी है तो आपको तो आना पड़ेगा ना 6 बजे। यस सर। नहीं आओगे तो आपके क्वेश्चन रह जाएंगे, आप फिर मैसेज करते रहोगे, जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई करूंगा, मैं नहीं रिप्लाई नहीं करूंगा। इसमें तो आप सामने आके एक की जगह 4 क्वेश्चन पूछ सकते हो। सुबह सुबह जल्दी उठोगे, उल्टा आपको किसी और काम के लिए भी टाइम मिल जाएगा। आप 7:30 बजे उठते हो, 6 से 7 ये करा, क्या करना, बिस्तर में बैठ रहे हो, कैमरा ऑफ रख रहे हो, ऑफ रहो, कौन कह रहा है रजाई के अंदर घुसे रहो, कोई मना कर रहा है आपको? कैमरा ऑफ रखो, कुछ पूछना है तो 2 मिनट के लिए पूछ लो, कैमरा आप बंद करके भी पूछ सकते हो। मैं तो ये नहीं कहता किसी को भैया जी कैमरा ऑन करो, मर्जी है आपकी। आपको हमें कैमरा ऑन करके आओ, नहीं आते मत आओ। अगर आप ऐसी कंफर्ट पोजीशन में हो तो ऑन कर लो, और बिस्तर में लेटे लेटे कर रहे हो कोई बात नहीं, बंद रहने दो कैमरा, क्वेश्चन पूछना है पूछ लो। कौन कह रहा है आपको कि बिस्तर से निकलो? बिस्तर में बैठे बैठे नेटवर्क तो वहीं पे भी आता है, मोबाइल तो वहीं रहता है। और मेरी क्लास में ये नहीं बोलता कि भैया नोट्स लिखने हैं, नहीं, वो आप बाद में लिखना है तो बाद में लिख लो। मैं कोशिश करता हूँ कि भैया आपके दिमाग में चला जाए। और नोट्स अगर किसी को बनाना है, रिकॉर्डिंग आएगी, देखते रहो, कभी भी जब टाइम मिले देखो, बना लो, कौन मना कर रहा है आपको? मैंने तो देखो जो चीज बोली सामने लिख दी। ठीक है जी, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो हम आज के एंड की तरफ जा रहे हैं, हम सेशंस के। किसी के मन में कोई डाउट हो इसी से रिलेटेड हो या कोई वैसे ही हो? आज पहला दिन है तो आप जनरल भी पूछ सकते हो अगर पूछना है किसी ने तो। क्योंकि हमारा तो ये टाइम 6 से 7 है, तो 6 से 7 ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। जो आएगा मोस्ट वेलकम, नहीं आएगा तो रिकॉर्डिंग देखेगा। ठीक है जी। नहीं पूछना है किसी को कोई क्वेश्चन तो हम इस सेशन को एंड करें फिर हम। सर जैसे ये दूसरा घर दरवाजे का प्रतीक है, तो ऐसे पूरे जितने 12 है तो कुंडली के अलग अलग सर मतलब देखो, वास्तु के अलग अलग अगर अगर एक डायरेक्शन। पूरा घर, अगर आपको पूरा घर बनाना है ना तो कुंडली के हिसाब से मत बनाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि सर वास्तु। आपने बना लिया, माना, आप देखो एक इंसान मकान बनाता है 60 साल में, जब बंदा रिटायर हो रहा था उसको फंड का पैसा मिलता है, एक आम इंसान की बात कर रहे हैं हाँ जो हाँ। नौकरी कर रहा होता है, वो पैसा इकट्ठे करते करते पूरी उसकी उम्र निकल जाती है। ठीक है जी, उसने 60 साल में जाके मकान बनाया, सपोज उसने अपनी कुंडली से बना लिया, हम्म। और 5 साल बाद खुदा ना खास्ता वो निकल लिया, फिर हम्म। उसका बेटा अर्निंग मेंबर होगा ना, तो वो फिर बना उसकी कुंडली से और काम करने लगी बेटे की कुंडली, तो फिर वहां मिसमैच हो जाएगा। इससे अच्छा वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनाओ, और जहां पर हिट्स आ रही है उसका सामान हटा के दूसरी जगह कर दो, ताकि वो सबको सुटेबल हो। मैं ओके ये सर कह, ओके। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि देखो इसमें हमने एक नॉर्मल वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनाया, फिर दशा अंतर दशा चेंज हो रही है तो उसके सामान का हम उठा के इधर से उधर पेंट यहाँ वहां वो हम कर सकते हैं, लेकिन कमरे को तोड़ के दूसरी जगह हम नहीं ले जा सकते, वो फिर दिक्कत हो जाएगी। वो फिर वो 60 साल में हमें जो 25 साल में ले जाना है वो 60 से 25 साल में नहीं जाएगा, तोड़ना पड़ेगा फिर, या फिर बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। इसलिए अच्छा है मकान आप बनाओ वास्तु के अकॉर्डिंग, और अगर फिर रिजल्ट हाँ नहीं मिल रहा है फिर कुंडली को देखो भैया कि क्या दिक्कत आ रही है, उसका सामान वहां ले आओ या वहां का सामान हटा दो। हमें ऐसे वास्तु में ये करना है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है जी। हाँ ओके सर। देखो क्यों नहीं करना है, क्या करना है, दोनों का आंसर मैंने दे दिया। हाँ हाँ हाँ। बाकी फिर भी कुछ लोग कहते हैं भैया जी हम इससे आपको बता देंगे यहाँ पर किचन है वहां पर वो है, वो भी अगर आप देखोगे तो पूरी सही ढंग से नहीं लगता है। आधी बातें हवा में निकल जाती हैं, 4 बातें बोलूंगा, 4 में से 2 बातें तो नेचुरल बात है, मैं बगैर कुंडली के बोल दूंगा, बातों में ही आके पकड़ लूंगा कौन सा प्लेनेट है, वो वैसे मैं बता दूंगा भैया आपका ऐसे ऐसे ये होना चाहिए। हम्म। जो जिस लाइन में होता है वो उस लाइन का माहिर हो जाता है, फिर वो बातों से बात पकड़ लेते हैं। इसलिए काम वो करो जो सबको समझ में है। राइट। वो आपके उधर की लैंग्वेज में कहते हैं ना, शान पत्ती नहीं दिखानी चाहिए। और यहाँ पर आप जितनी शान पत्ती दिखाएंगे ऊपर वालों को, फिर अपने अपने को हमें अपना मुंह दिखाना है, किसी और का तो दिखाना नहीं है, वहां फिर हमारी शान पत्ती सब यहीं धरी रह जाएगी। इसलिए बिल्कुल काम वो करो जो सबको पसंद आए और सबके फायदे के लिए हो। क्लियर है? अब किसी तो को कुछ घर और में हाँ जी, और मेंबर्स भी तो रहते होंगे, तो कन्वीनियंट वही रहेगा जो वास्तु के हिसाब से चलेगा, बिकॉज वन पर्सन विल नॉट बी लिविंग इन दैट हाउस,
मैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि पिताजी वही- अगर चलेगा और बेटे की शादी हो नहीं, गई, फिर फैमिली मेंबर्स को वो दूसरा जो परिवर्तन किया है वो उसको इफेक्ट करेगा। अब देखो किसी का लगन 1 नंबर में है, सूर्य, और किसी का जो है 8th हाउस में, 1 वाला तो गाएगा बल्ले बल्ले और 8 वाला बेचारा थल्ले थल्ले, वो तो बेचारा परेशान रहेगा। नहीं नहीं, बराबर है। तो तो इसीलिए मकान बनाओ वास्तु के हिसाब से, आजकल जो चल रहा है, और अपने पुराने उनको भी मत छोड़ो। देखो जी, अपने पुराने में हमने ये कर लिया इस तरीके से, और आजकल की जो टेक्निक है उसके हिसाब से मकान बना लिया। देखो अपने पुराने विचारों को छोड़ो भी नहीं, और नए को आने से रोको भी मत। जब नए आएंगे तभी तो पुरानों में हम थोड़ा बहुत जो चेंजेस करेंगे, नहीं तो हम पुराने विचारों से स्टिक रहेंगे। फिर हम वही पुराने जमाने में रहेंगे भैया कि घर की लेडीज को घर से बाहर नहीं निकलने देना, उसको घर के अंदर ही रखना है, तो वो गलत है। समय के साथ चलना चाहिए, समय के साथ नई चीज आ रही है उसको एक्सेप्ट करो। हम चांद पे पहुंच गए हैं और हम अभी धरती पे भी धरती की बात भी ना करें तो गलत है। इसलिए समय के साथ चलते रहो। हम चांद पे पहुंच गए, हाँ जी हम पहुंच गए, ठीक है जी, अब लोग वहां प्लॉट खरीद रहे हैं, खरीदने दो, हमें नहीं खरीदना। ठीक है जी। ओके सर। हाँ जी। तो आज के सेशन को एंड करें या किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ लो। नहीं सर, क्लियर हो गया सब। ठीक है ना, ये तो आज हमने जर्नल था। कल हम, जिसको नहीं भी आता उसको कुंडली भी थोड़ी सी समझ आएगी, बेसिक नॉलेज हम क्लियर करेंगे कि हाउस क्या होता है, प्लेनेट क्या होता है, और फिर वास्तु को भी हम बेसिक बताएंगे 2 दिन की वास्तु क्या होता है। फिर उसके बाद हम दोनों को जोड़ेंगे। तो इस कोर्स को कोई भी ज्वाइन कर सकता है, जिसको नॉलेज है, जिसको नॉलेज नहीं है, और जिसको इन दोनों की नॉलेज है उनके लिए तो वेल एंड गुड है कि वो तो फिर फटाफट करेंगे। लेकिन जिसको नहीं भी है, तभी मोस्टली आप देखोगे सबका 3 या 4 दिन की क्लासेस होती हैं। ये हमने इसमें 10 क्लासेस ऐड करी है, ताकि जिसको नहीं भी आता उनको भी क्लियर हो। ओके सर। ठीक है जी। अगर कोई न्यू भी एडमिशन लेना चाहे तो ले सकता है, लेकिन टाइम इसका सुबह 6 बजे का ही रहेगा। रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी, रिकॉर्डिंग की टेंशन नहीं है, रिकॉर्डिंग तो हम देते ही हैं। अभी भी रिकॉर्डिंग साथ साथ हो रही है, अभी 1 घंटे तक मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी, ओके। चलो, ओके जी, हैव ओके। ए गुड डे अहेड, सबका दिन शुभ हो, थैंक यू धन्यवाद, सर। आपको भी हैव ए नाइस डे। थैंक यू जी। Thank you, sir.